के अंदर एक बहुत ही गरीब परिवार जिसमें 8 बंदे होते हैं, जिसमें 6 तो बच्चे होते हैं और 2 पति पत्नी होते हैं। दोस्तों, वो गरीबी के चलते हुए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशान होकर एक दिन वो सब मिलकर एक निर्णय लेते हैं। वो बिहार से चलकर सीधे दिल्ली पहुंच जाते हैं और दिल्ली के ही उस्मानपुर में एक कमरा किराए पर लेकर वहीं पर रहने लगते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है। इन परिवार में ही इनकी एक बड़ी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। हर दिन इस परिवार में झगड़ा हुआ करता। झगड़े की जो वजह होती है वो बस पैसा होता है। पैसे की वजह से ही यहाँ पर पति पत्नी आपस में झगड़ा किया करते। जो यहाँ पर इस लड़की का पिता होता है वो शराबी होता है और उसकी दिन प्रतिदिन शराब पीने की आदत बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर ये महिला 2 बार पुलिस स्टेशन में भी पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराती है कि वो मुझे मारता है, पीटता है और मुझे पैसे भी नहीं देता। यहाँ पर पुलिस वाला उनसे जो शब्द कहता है उस शब्द को सुनकर जो यहाँ पर इसकी 17 साल की लड़की होती है एक ऐसा कदम उठा लेती है। उस कदम की वजह से वो परिवार अच्छे से चलने लगता है, लेकिन उस लड़की का जो जीवन बिगड़ता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, वो एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ती है जहां पर हर जो सामान्य इंसान है वो नहीं जा सकता। दोस्तों, आप लोग भी अगर इस पूरे मामले के बारे में जानना चाहते हैं कि वो लड़की कहां गई, किस तरह से उसका जीवन चला, तो एक बार के लिए इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज जो मैं इसमें लड़की का नाम बताने वाला हूं वो बदला हुआ नाम है, क्योंकि हम किसी लड़की की प्राइवेसी को उजागर नहीं कर सकते। दोस्तों, यहाँ पर लड़की का बदला हुआ नाम रेनू होता है, जो अपने परिवार के साथ रहा करती है, जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है। दिल्ली के इस्लामपुर की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर 6 ये भाई बहन होते हैं और इनके माता पिता होते हैं। जो पिता होते हैं वो ज़्यादातर शराब पिया करते और शराब के नशे में ही अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मार पिटाई किया करती है। ये लड़की 8वीं क्लास तक तो पढ़ी होती है, लेकिन उसके बाद अब ये घर पर ही खाना वाना बनाया करती और इसी तरह से इस लड़ाई का हिस्सेदार बनकर रह जाया करती। वहाँ पर लड़ाई हर दिन हुआ करती और एक दिन का वाक़या होता है जब ये औरत अपने 6 बच्चों को लेकर नज़दीकी थाने में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर इंस्पेक्टर साहब से कहने लगती है कि इस तरह से मेरे पति ने मेरे साथ में बहुत गलत काम कर रखा है, मेरे बच्चों को खाना तक नहीं देता, वो खुद शराब पीता है और हम उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब उनसे कहने लगते हैं कि आप दिल्ली जैसे शहर में रह रही हो, एक की कमाई से कैसे पूर्ति होगी? अगर आप यहाँ पर उनके साथ मिल बांट कर काम करो तो आपका जीवन और बेहतर हो जाएगा, आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं रहेगी, आप खुद भी तो काम कर सकती हो। दोस्तों, यहाँ पर जो 17 साल की लड़की होती है रेनू, वो ये सब वाक़या सुन रही होती है। उसके दिमाग में ये सब ऐसा घर कर जाता है कि तुझे ही कुछ इस परिवार के लिए करना चाहिए, तुझे कमाना चाहिए। फिर एक दिन वो अपने घर से निकलती है, कभी किसी दुकान पर जाती तो कभी कहीं और आगे चली जाया करती, किसी ऑफिस में पहुँच जाती, वहाँ जाकर काम मांगने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। हार थक कर एक व्यक्ति उसे मिलता है जिसकी उम्र लगभग 35 साल होती है, जिसका नाम रवि होता है। दोस्तों, रवि इस लड़की को देखकर ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, निहारने लगता है और यहाँ पर इस लड़की से पूछने लगता है कि तुम्हें क्या काम आता है? तो ये लड़की कहती है कि कुछ भी करूँगी, मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे अपने परिवार को आगे चलाना है। दोस्तों, वो रवि इसे अपने घर लेकर जाता है और घर जाने के बाद इसे कहता है कि ठीक है, तुम कुछ भी करोगी तो मेरा सर दबाओ। थोड़ी देर तक तो उसे अपना सर दबाता है और थोड़ी देर के बाद ही उससे कहता है कि ये लो आज की आपकी दहाड़ी। 500 रुपये उसे दे देता है। लड़की 500 रुपये पाकर खुश होती है कि यार ये तो कुछ भी काम नहीं है, थोड़ी देर तो मैंने इसका सर दबाया और उसके बदले मुझे 500 रुपये मिल गए। फिर अपने घर जाती है, अपनी मम्मी से कहती है कि मम्मी, इस तरह से मैं आज काम पर गई हूँ और मुझे 500 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पर मम्मी उससे पूछने लगती है कि क्या काम है? तो यहाँ पर लड़की सत्य नहीं बताती, वो कहती है कि माँ कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा काम होता है, घर का जो बासन वगैरह होते हैं और जो कपड़े वगैरह होते हैं वो मुझे साफ़ करने होते हैं। तो यहाँ पर मम्मी भी कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन कुछ गलत मत करना। तो यहाँ पर बेटी
ये सब सुनकर चुप आराम से घर में बैठ जाती है। और फिर जैसे ही अगला दिन आता है तो अगले दिन ये फिर रबी के पास पहुंच जाती है। तो रबी यहाँ पर उससे कहने लगता है कि तुम्हारी माँ ने कुछ पूछा तो नहीं? तो यहाँ उसने कहा कि मैंने अपनी माँ को सब कुछ झूठ बता दिया और मैं अब तुम्हारे पास काम करने के लिए आई हूँ, मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पर रबी उससे कहता है कि ठीक है सर दबाओ। उससे फिर सर दबाने लगता है। तो यहाँ पर रबी कुछ उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। वो लड़की कुछ मुसाने लगती है। तो यहाँ पर रवि कहता है कि सर दबाने के 500 हैं, उससे ज़्यादा कुछ करोगी तो 1000 भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि ज़्यादा कुछ क्या करना पड़ेगा। तो रवि कहता है कि इतनी अनजान मत बनो, सब कुछ तुम्हें पता है, बस मेरे साथ तुम्हें थोड़ी देर खेलना होगा। यहाँ पर वो लड़की उससे मना करती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। रवि उससे कहता है कि तुम ये सब नहीं कर सकती तो पैसे तुम कैसे कमाओगी? पैसे कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। दोस्तों उसे फिर 1000 रुपये रवि देता है और 1000 रुपये देकर उसके साथ पहली बार वो संबंध बनाता है। यहाँ पर लड़की को अच्छा नहीं लगता, ना चाहते हुए भी ये सब कर जाती है। उसके बाद जब भी ये लड़की इसके पास आती तो इसको ये 1000 रुपये दे दिया करता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लगभग 15 से 20 दिन का समय बीत जाता है। और जैसे ही 21वां दिन आता है ये लड़की रवि के पास पहुँचती है तो उस घर में एक 50 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी वहाँ पर बैठा दिखाई देता है। अब ये लड़की उसे देखकर कहने लगती है कि ये कौन है और आपने इसको क्यों बुलाया है? तो यहाँ पर रवि कहने लगता है कि ये आपको और भी ज़्यादा पैसा देगा। तो यहाँ पर वो लड़की कहती है कि नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकती। रवि फिर उससे कहता है कि क्या अपने परिवार को भूखा मारोगी? उस परिवार के लिए तुम्हें पैसा नहीं चाहिए, ये आपको 1500 रुपये देगा। दोस्तों उसके बाद वो लड़की ना चाहते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी इसी तरह के संबंधों में हो जाती है जैसे वो रवि के साथ हुआ करती थी। दोस्तों आज उस बुजुर्ग व्यक्ति के साथ भी ये संबंध बना लेती है। आज इसको 1500 रुपये मिलते हैं। फिर अब इसको जब भी यहाँ पर रवि किसी नए व्यक्ति को बुला लिया करता तो इस लड़की को बुला लिया करता और इसको इसी तरह से पैसे दे दिया करता। खुद रवि उनमें बीच में दलाली खाने लगता है। रवि अब यहाँ पर इस लड़की के जरिए खुद भी पैसा कमाने लगता है और वो लड़की तो पैसा कमा कर ले ही जाती है। धीरे धीरे लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में लगभग 50 से 60 व्यक्तियों को ये रवि इस लड़की को सौंप देता, अपने ही घर में ये सारा काम करवाता रहता है। दोस्तों अब इस लड़की को लगने लगता है कि ये रवि तेरे पैसे में से ही पैसे खा रहा है, क्यों ना तू खुद अपना ये काम करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि अब इसके लिए भी ये एक हर दिन की तरह से काम हो गया था कि हर दिन तू ये सब तो करती है तो तू फिर अच्छे से पैसा क्यों ना कमाए। फिर ये लड़की कोठों पर जाने लगती है, अपने ग्राहक खुद बनाने लगती है और ये फिर खूब ठीक ठाक तरीके से पैसे कमाने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। इस लड़की को ये तक होश नहीं रहता कि तूने क्या कर दिया है, क्योंकि उसे बस अपने घर की ज़रूरतों की पूर्ति करनी थी, अपने माता पिता की लड़ाई को बंद करना था। दोस्तों लड़ाई तो बंद हो जाती है और एक दिन जो उसका पिता होता है इतनी ज़्यादा शराब पी लेता है और शराब के नशे में ही उसकी मौत हो जाती है। अब घर परिवार बिल्कुल टूट सा जाता है। जो यहाँ पर इस लड़की की मम्मी होती है, हालांकि उसे भी पता चल जाता है कि बेटी किस तरह का काम करने लगी है। अब भी पैसों के लालच में इस तरह से आ जाती है, अपनी बेटी को इस काम से रोकती नहीं। अब यहाँ पर जो बेटी होती है अपनी माँ से कहने लगती है कि माँ तुम अब मेरे बहन भाइयों को लेकर अपने घर अपने गांव बिहार चली जाओ, वहां पर रहने लगूँ, मैं तुम्हें वहीं पर पैसे भेज दिया करूंगी और इन सब की शादी भी तो करनी है, तुम घर पर चले जाओ। दोस्तों फिर यहाँ पर वो माँ अपने गांव अपने घर बिहार पहुँच जाती है। ये लड़की आज भी वही सब काम कर रही है और ऐसे ऐसे कोठों पर जाकर काम करती है जहाँ पर आम इंसान जाना भी नहीं चाहता। और ये लड़की अपने घर वालों से यही कहती है कि मैंने पता नहीं गलत किया या सही किया, फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं पता, बस फ़िलहाल मुझे अपने बहन भाइयों की शादी करानी है, उनकी शादी में जो पैसा लगेगा वो पैसा मैं आपके पास भेजती रहूँगी। दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, जो एक लड़की की कहानी है जिसमें मजबूरी के बस वो लड़की ऐसे दलदल में फंस जाती है, लेकिन आज वो अपनी इच्छा से उस दलदल में फंसी हुई है, उससे वो अभी निकलना ही नहीं चाहती। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या इस लड़की को इस दलदल से अब निकल जाना चाहिए? इसकी माँ को इस लड़की को बचाना चाहिए, कहना चाहिए कि बेटी तू वापस हमारे पास आ जा, हम ऐसा काम करके अपने परिवार को नहीं चला सकते। मजबूरियाँ इंसान के जीवन में
इस तरह की आ जाती हैं जिसकी वजह से इंसान ऐसे दलदल में फंस जाता है और फिर वहाँ से वो निकल ही नहीं पाता। तो आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। क्या इस लड़की को इस दलदल से अब निकल जाना चाहिए या ऐसे ही काम करके अपने परिवार को आगे चलाते रहना चाहिए? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,